प्रकृति यूनिटी से बनी है, यूनिफॉर्मिटी से नहीं। जमीन जो है उसका अपना गुणधर्म नहीं है। कोई नेहरू को गाली देता है, कोई सावरकर को गाली देता है, कोई गांधी को गाली देता है। जो मुझसे असहमत है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। एकता की पहली पहचान ये है कि हम एक दूसरे को सुनना सीख जाएं तो एकता आ जाएगी। जब हम एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, डायलॉग्स बंद कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि मैं आपको सुन ही नहीं सकता, मैं आपकी आवाज़ को अपने तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, तो फिर एका अप्रासंगिक हो जाता है, एकता अप्रासंगिक हो जाता है। इसी बात को एका कहा जाता है, इसी बात को एकता कहा जाता है कि हम एक दूसरे से कहें कि मैं आपको सुन सकता हूँ। भारत जो लगभग 1000 वर्ष विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक अधीनताओं में जिया, उसने अपनी 1000 वर्ष के संघर्ष की शक्ति को गलाया और बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में भारत के आम जन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ादी मिली। अब ये आज़ादी 74 वर्ष की हो रही है। अगले वर्ष ये वानप्रस्थ में प्रवेश करेगी। आश्रम व्यवस्थाओं में उसे 75वें वर्ष को वानप्रस्थ का समय कहा जाता है, संन्यास का समय कहा जाता है। जब वानप्रस्थ पूरा हो जाता है तो संन्यास में प्रवेश करेगी। तो मैं कई बार सोच रहा था, आज भी मैं सोच रहा था कि अगले वर्ष संन्यास में प्रवेश करेगी तो आज़ादी के संन्यास का क्या मतलब। आज़ादी के संन्यास का मतलब यह है कि 75 वर्ष में हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि आज़ादी के जितने भी प्रकार के मीनिंग हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए। जब भी कोई विजय का दिन हो, जब भी कोई बड़ी बात हो, तो आप ये भी विचार करने की प्रयास करें, ये भी सोचा करें आप कि जिस दिन के लिए हम चले थे, जिस बात के लिए हमने प्रयाण किया था, क्या वो पूरी तरीके से हमारे जीवन में आ गया है। आज़ादी लाने में 1000 साल की गुलामी लगी और लगभग 100 साल के आसपास का मानक संघर्ष लगा। 1857 में पहली बार कोशिश हुई और 1857 की कोशिश 1947 में यानी कि 90 वर्ष बाद कामयाब हुई। आजकल हमारे देश में पिछले कुछ समय से इस बात का झगड़ा चल रहा है और ख़ास तौर पर कीबोर्ड जो क्रांतिकारी हैं, जिनका अध्ययन कम है, जिन्हें इतिहास कम पता है, जिन्हें राजनीति विज्ञान कम पता है, जो बुजुर्गों के सत्संग में कम बैठे हैं, वो आज़ादी के मानकों और नायकों के बीच विभेद करने लगे हैं। कोई भी बात होती है तो वो 4 लोगों के खिलाफ गालियां बकते हैं, 4 लोगों की प्रशंसा करते हैं। और जैसे कोई भी बड़ा काम किसी एक आदमी के सहारे नहीं होता, ऐसे ही आज़ादी भी किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं आई। आज़ादी को लाने में बहुत सारे लोगों की सोच लगी, बहुत सारे लोगों का क्रियात्मक संघर्ष लगा और लोगों ने अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ा। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस लड़ाई के मानक तैयार करे। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को सैन्य बल से परास्त करने की कोशिश की, जिनमें सबसे बड़ी जो कोशिश है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने की, जिसको उस समय की जापानी सेना का समर्थन प्राप्त था। दुर्योग से, दुर्भाग्य से वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं हो पाई। थोड़े ही दिन की वो सरकार बनी, लेकिन बनी। हमारे देश के अंदर भी क्रांतिकारियों के एक बड़े दल ने अलग अलग प्रकार से अंग्रेज सत्ता को अपनी चुनौती दी। बहुत सारे लोगों ने वैचारिकी के सहारे चुनौती दी, लेख लिखे। बहुत सारे लोग तो रेखांकित ही नहीं हुए। जैसे आप में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि हिंदी के एक बड़े व्याकरण आचार्य थे किशोरीदास वाजपेयी। उन्होंने व्याकरण की केवल एक किताब लिखी। अंग्रेजों को जब पता चला तो वो किताब जब्त कर ली गई, क्योंकि उन्होंने रस छंद अलंकार के जो उदाहरण दिए थे वे सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो अंग्रेजों को पता चल गया। वो भी अपने आप में क्रांतिकारी थे। जयशंकर प्रसाद जी जो बनारस में रहते थे, हमारे बड़े कवि हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों को अपने तंबाकू के गोदाम में छिपने की जगह देते थे। तो वे भी एक तरह से क्रांतिकारी हैं। तो मैं देखता हूं कि एक वर्ग है जो नेहरू के खिलाफ है, जो गांधी के खिलाफ है। एक वर्ग है जो दूसरे प्रकार के लोगों के खिलाफ है। कोई नेहरू को गाली देता है, कोई सावरकर को गाली देता है, कोई गांधी को गाली देता है, कोई अंदर अंदर गांधी को गाली देता है, बाहर बाहर गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाता है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन आज मैं और आप जो हैं, हम 72-74 वर्ष पहले या उससे भी पहले 15-20 साल पहले जब आज़ादी चल रही थी, हमारा कोई मानक योगदान उसमें था नहीं। हम में से बहुत से लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे और उन्हें पता भी नहीं था। तो उस समय जिस आदमी ने जो कुछ करा, उस सबको धन्यवाद है, उस सबको प्रणाम है। वो सब बुजुर्ग थे, वो सब घर के बड़े लोग थे। हो सकता है कि उनके किसी निर्णय से आप असहमत हो सकता है कि उनका कोई निर्णय आपको उस समय के हिसाब से सही न लगा हो, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी बात उन्होंने बहुत अच्छी की थी। आप ये मान के चलिए कि उस समय उनको यही सूझा था। आप ऐसे किसी जंगल में गए हैं जहां एक ही तरह के पेड़ हों,
आपने कभी ऐसा कपड़ा पहना है जो ऊपर से नीचे तक एक ही तरह का हो? क्या आप चाहेंगे कि आपकी माँ जो है वो या आपकी पत्नी वो किसी ऐसे रंग की साड़ी पहने या सूट पहने जिसमें केवल एक ही एक कलर हो हर तरह का? और क्या वो रोज पहने? तो दो बातें आप साफ समझ लीजिए, एक शब्द है यूनिटी और एक शब्द है यूनिफॉर्मिटी। प्रकृति यूनिटी से बनी है, यूनिफॉर्मिटी से नहीं बनी। ईश्वर की प्रकृति में 8.5 अरब जो लोग हैं, 850 करोड़ जो लोग हैं, इन 850 करोड़ लोगों की उंगलियों के चारों तरफ बनने वाला आवर्त जो वर्तुल है वो तक भी अलग है। एक बाल के छोटे से हिस्से का भी जो डीएनए है वो भी अलग है। उसी के कारण हम लोगों की पहचान कर पाते हैं। तो जब प्रकृति ने इतना वैविध्य भरा है, प्रकृति ने इतनी अनेक रूपता भरी है, तो वे लोग कौन है जो ये सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा धर्म है, जो मेरी जाति है, जो मेरा विचार है, जो मेरी भाषा है, जो मेरी सोच है, केवल वो ठीक है, बाकी सब गलत है। और जो मुझसे सहमत नहीं है, जो मुझसे असहमत है, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, एकता और एक रूपता, आगे से आज के बाद अपने जीवन में इन दो शब्दों को गांठ बांध लीजिए। आजादी का पहला महत्व यह है, पहला अर्थ यह है कि हम सामने वाले को अपने रंग की आजादी दे सकें। मेरे को रंगों का जो कलेक्शन पसंद है, सामने वाले को रंगों का दूसरा कलेक्शन हो, तो मैं उसकी ओर भी आंख उठा के कह सकूं कि बहुत अच्छा है, आपको रंग मुबारक है। मेरे को खाने के जो स्वाद पसंद है, सामने वाले को दूसरे खाने के स्वाद पसंद है, तो मैं ये कह सकूं कि आपके स्वाद का मैं आदर करता हूं। मेरे को जो संगीत पसंद है, सामने वाले को अगर कोई और पसंद है, तो मैं उसके संगीत का आदर कर सकूं। यहां तक कि सामने वाले को जो धर्म का मार्ग पसंद है और दूसरे वाले को जो धर्म का मार्ग पसंद है, हम दोनों एक दूसरे का आदर दे सकें। और जो सचमुच के पढ़े लिखे हैं वो इस बात को मानेंगे। अगर आप महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा पढ़ें और जब उनसे पूछा जाता है कि धर्म क्या है, धर्म यो बाधते धर्म, जो धर्म दूसरे धर्मों को बाधा दे वो किस प्रकार धर्म है, वो धर्म हो ही नहीं सकता, ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं। और अगर आप इस्लाम मानने वाले हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, आप मेरी इस पे देखिएगा, यहाँ कुरान शरीफ भी रखी हुई हैं और यहाँ जो है शिव पुराण भी रखा हुआ है, यहाँ गीता भी रखी हुई है, यहाँ उपनिषद भी रखे हुए हैं। और कुरान और देखिए दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ साथ साथ, श्रीमन रामायण जो एक साथ रखे हुए हैं, दोनों किताबें एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रही हैं। भगवान की दो आवाज़ें एक दूसरे से नहीं लड़ रही हैं। तो कुरान में भी आप देखेंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पर जो ऊपर से ईश्वर ने उतारी जो आवाज़, उसमें भी उन्होंने भी एक आयत में कहा, लकुम दीनकुम वलिय दीन, मैं तेरे लिए रास्ता छोड़ूं, तू मेरे लिए रास्ता छोड़, यही दीन है, यही धर्म है। लेकिन ये धर्म, ये दीन, ये जातियां, ये प्रदेश और देश जब ऐसे लोगों के हाथ में आ जाते हैं जिनकी खुद की महत्वाकांक्षा मनुष्यता से बड़ी हो जाती है, तब वो ये कहना शुरू करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तब वो पैदा होते हैं जर्मनी में और ये कहते हैं हमारी रेस सबसे अच्छी है, बाकी सारी रेसों को हमारी गुलाम होना चाहिए। तब वो पैदा होते हैं मिडिल ईस्ट में और घोड़े और ऊंटों की पीठ पर बैठकर धर्म के नाम पर भारत की सीमाओं में घुसते हैं और कहते हैं कि ये क्या बुत परस्तों का धर्म है, तोड़ दीजिए इनके सारे बुत, खत्म कर दीजिए इनकी सारी किताबें, आइए इनकी गर्दनें कलम कर दें, जो हमें मानेगा वो जिंदा रहेगा, जो ईमान लाएगा वो जिंदा रहेगा, जो ईमान नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। तो इसलिए आप आजादी का मतलब समझ लीजिए, आजादी का मतलब है एका, आजादी का मतलब है मनुष्यता की एकता। और यह मनुष्यता की एकता हम में बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम सुनाई देती है। आज जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, जो कोरोना नाम की है, वो दुनिया में इतनी प्रगति करने वाले चाइना को यह बात समझ में नहीं आई कि जो संकट वो झेल रहा है, इस संकट को मनुष्यता ना झेले, मनुष्यता को पहले खबरदार कर दें, तत्पर कर दें, अपने आप को रोक लें, तो पूरी दुनिया इसकी चपेट से बच सकती थी। लेकिन पूरी दुनिया की सोच में एका नहीं था, इसलिए दुनिया यहां पर पहुंची। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विघटन के बीज बोए जा चुके हैं। आजादी की इस संध्या पर मेरे अप्रवासी साथियों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखो, जमीन जो है उसका अपना गुणधर्म नहीं है, उसका अपना गुणधर्म तो जो आप उसे देंगे उसे लौटाकर ज्यादा करना है। गुण और धर्म बीज का होता है, डीएनए बीज की होती है। आप सेम बो दीजिए, सेम निकलेगी, आप धतूरा बो दीजिए, धतूरा निकलेगा, आप भांग बो दीजिए, भांग पैदा होगी, आप तुलसी बो दीजिए, तुलसी पैदा होगी। आप जो बोएंगे वो पैदा होगा। अगर आप मोहब्बत बोएंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, अगर आप नफरत बोएंगे तो नफरत पैदा होगी। और नफरत बोने का काम चल रहा है, नफरत की खेती चल रही है। अब इसके फैलाव को रोकने का क्या तरीका है? मोहब्बत का फैलाव तो क्यों रोके कोई आदमी? किसी के घर में सेम की अच्छी बेल हो गई हो,
लौकी तुरई की अच्छी बेल हो गई तो क्यों रोकेगा, पूरे घर में फैल जाने देगा। जिस दीवार पर फैलेगी वहीं फल लटकेगा। दो प्रकार की बेल है, एक गिलोय है, अगर किसी पेड़ पर चढ़ जाए, नीम पर चढ़ जाए तो मरा हुआ जो पेड़ है उसे जिंदा कर देती है। संस्कृत में गिलोय को अमृता बोला जाता है। दूसरी अमर बेल है, जिस पेड़ पर लग जाए उसे सुखा देती है, वो नफरत की अमर बेल है। तो तरीका क्या है उसका तरीका है जहां उसकी जड़ हो वहां से उसे काट देना चाहिए। तो वैमनस्यता का जो बीज है वो मनुष्यता की छाती में सदैव ही खराब लोग बोते रहे हैं। वो आज नहीं है, वो सदियों से हैं। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन लोग थे जिन्होंने जर्मनी के बीच में दीवार लगाई थी, और कौन लोग थे जिन्होंने वो दीवार गिरा दी? कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया था? और मेरे आपके जिंदा रहते या पता नहीं कब वो कौन लोग होंगे जो इन दीवारों को गिरा देंगे? सारी दुनिया के बीच जो ये दीवारें हैं इस तरह की गिरा देंगे। सबसे पहला बीज जो है वो धरती को बांटने का हुआ है। आपने सुना ना वो कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। रफ़ी साहब ने उसे गाया है और साहिर का गीत है कि मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। अल्लाह ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो किसके लिए बना? सुल्तानों के लिए बना, शाहों के लिए बना, जिससे वो कब्जे में करना था। जो भारत आज़ाद हुआ था वो भारत थोड़ी है ये। उस भारत का एक टुकड़ा एक दूसरा देश कहलाता है, उस भारत का दूसरा टुकड़ा दूसरा देश कहलाता है। उस भारत के कुछ हिस्से पे आक्रांता घुस आए हैं और कब्जे में रखते हैं। तो ये तो एक भारत नहीं है। इसका मतलब आज़ादी आपको खंडित मिली, इसलिए मिली क्योंकि देश की राजनीति में कुछ लोग चाहते थे कि वो अपने अपने हिस्सों के पहले बादशाह बने, कायदे आजम बने, जब प्रधानमंत्री बने। और उनकी निजी महत्वाकांक्षाओं में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों पर भारी पड़ गई। वो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की मोहब्बत के आगे जीत गई, क्योंकि उन्होंने जनता के अंदर जुनून पैदा कर दिया। हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, ये बीज बोया गया। और ये बड़े षड्यंत्रपूर्वक बीज बोया गया, और इसमें पानी दिया उन विदेशी लोगों ने जो भारत को छोड़कर जाना चाहते थे बीमार करके, क्योंकि वो जानते थे कि एक संयुक्त भारत जो कंधार तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक, और जो आगे बर्मा से जाके छूता है, इतनी विशाल भूभाग, इतनी संपदाएं, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बन जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ के लोगों की बेचैनी से आगे बढ़ा ले जाएगी। तो उन्होंने आपके यहाँ एक परमानेंट बीजारोपण किया। एक तो आपके देश के टुकड़े कर दिए, और एक हिंदू मुसलमान का एक विवाद पैदा कर दिया, एक संघर्ष पैदा कर दिया। इतने समय बाहरी आक्रांताओं की सत्ता रही। उसके बाद भारत में धर्म परिवर्तन करने वाले और भारत में रहने वाले या भारत में पैदा हुए इस्लामी लोगों की भी सत्ता रही, जिनका इस्लाम पर आस्था थी। उस समय क्यों नहीं था इतना बड़ा विवाद? लेकिन उसके बाद ये बढ़ता चला गया और आज ये आपके अंदर बोया गया। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, ये विखंडन एक दिन में नहीं रुकेगा। ये यही नहीं रुक जाएगा कि आप उसे हिंदू मुसलमान कर देंगे, ये आगे बढ़ेगा। अब वो विखंडन कहां पहुंचा? हिंदुओं में भी अलग अलग दल हो गए, मुसलमानों में भी अलग अलग दल हो गए, हिंदुओं में अलग अलग सेक्ट में लोग बट गए। दलित अलग खड़े हुए हैं, पिछड़े अलग खड़े हुए हैं, सवर्णों का अलग मामला है, ब्राह्मणों का अलग मामला, ये और डिवीजन हुआ। इसके अलावा फिर ब्राह्मणों में भी डिवीजन हो गया। ये वैसे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ठाकुरों में डिवीजन हो गया, वैश्य में डिवीजन हो गया, दलितों में डिवीजन हो गया, पिछड़े और महापिछड़े में डिवीजन हो गया। और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, आप छोड़ेंगे नहीं इसे, क्योंकि आपने बीज बो दिया है। अब इस बीज को रोकने का एक ही तरीका है कि आप उसकी जड़ पर प्रहार कीजिए, और उसकी जड़ पर आप एक ही चीज डाल सकते हैं, वो है प्रेम, वो है मोहब्बत। तो एका के बिना काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, कुछ लोग हमारे देशों में यूनिटी नहीं चाहते, वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। आपको अच्छा लगेगा तिरंगे में एक रंग हो? बहुत सारे लोग हैं तिरंगे में सिर्फ एक रंग रखना चाहते हैं, ऊपर वाला। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नीचे वाला चाहते हैं, उनके नक्शे जपते हैं, यहां से यहां तक फैला देंगे। ऊपर वाले कहते हैं हम फैला देंगे। बीच में जो है सफेद रंग शांति का, वो बेचारा दुबा हुआ बैठा है और चक्र ठीक से घूम नहीं पा रहा है। प्रकृति का चक्र, हमारी सोच का चक्र। जब तक इस तिरंगे में तीन रंग एक साथ नहीं होंगे और इसका चक्र नहीं होगा, जब तक इसे हाथ में लेने वालों के रंग, सोच, धर्म, जाति, भाषा अलग अलग नहीं होंगे, तब तक इसकी विजय यात्रा बढ़िया नहीं हो पाएगी। इसकी विजय यात्रा तभी हो पाएगी जब हम एक दूसरे के साथ सहमत हों। और खास तौर पर भारत जैसा देश, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयम, हर मुंडी में अलग बुद्धि है और हर कुंड में अलग पानी है।
इस अलग अलग सोच के लोगों को फूल समझकर एक गुलदस्ते में बांधकर रखना ही हिंदुस्तान नामक विचार का धर्म है। आप क्या लिखते हैं? कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान। इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जो हिंदू है या जो मुसलमान है वो कट्टर हो ही नहीं सकता। कैसे लोग हैं भाई, मौत पे जश्न मनाते हैं। ये सिखाया हमारी संस्कृति ने, ये हमने। आप सहमत असहमत हो सकते हैं। अभी 500 वर्षों के एक विवाद पर पटाक्षेप हुआ और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हिंदू मुसलमान सबको देता हूं, क्योंकि राम तो सबके हैं। मुसलमान कवियों ने भी राम पर खूब लिखा है। शमशी मीनाई ने लिखा है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। ये शमशी मीनाई ने लिखा है, मुसलमान कवि ने लिखा है। ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आप किसी की असहमति के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? ये हमारी नफरतों के बीज के प्रतिफल हैं। और याद रखिए कि जिन मसीहाओं ने ये बोए हैं वो मसीहा खुद इसकी चपेट में आएंगे। हमारे भारत में अगर हमने अपने नेताओं को, बड़ा बड़ों को ऐसी किसी घटना में खोया तो ध्यान से देखिएगा कि जिन आतंकी हमलों में, जिन आतंकी योजनाओं के अंतर्गत उनके खिलाफ ये काम हुआ, उसके बीच कहीं ना कहीं उनकी वैचारिकी में छिपे हुए थे। कहीं ना कहीं उन पार्टियों, उन नेताओं ने कुछ ना कुछ ऐसा किया था कि उस आग को बढ़ावा दिया था अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी पार्टियों के लाभ के लिए। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को मानता हूं। आप सदा ये बात ध्यान रखिएगा, जो उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आज़ादी की इस वर्षगांठ पर एक कसम खाइए कि आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर, आपके ट्विटर पर अगर कोई भी ऐसा आदमी हो जिसे दूसरे विचार को सुनने की हिम्मत ना हो, जो हिंसा का सहारा लेने की बात करता हो, जो बदतमीजी करता हो, जो अशालीन बात करता हो, अश्लील बात करता हो, तो आप पहले उसे समझाएंगे, फिर उसे चेतावनी देंगे, फिर नहीं मानेगा तो उसे अपने पूरे क्षेत्र से निषेधित करेंगे, ब्लॉक करेंगे, खत्म करेंगे। और उसके बाद भी नहीं मानेगा तो जो समकक्ष व्यवस्थाएं हैं जो उसका इलाज कर सकती है उन पर उसे रिपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ लिखेंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक नफरत का दौर चलता रहेगा। और अगर आंख के बदले आंख पूरी दुनिया में हो गया तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं लोगों की टिप्पणियों पर, लोगों के प्रवचनों पर, गीत पर आजादी के 74 साल बाद हमारी धार्मिक भावनाएं इस बात पर आहत नहीं होती कि कोविड अस्पताल हमारे पास नहीं है, उनमें पानी गिर रहा है। नोएडा के एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित आई हुई लड़की के साथ डॉक्टर रेप कर लेता है, इस पर आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। 6 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक रेप करने के बाद हत्या हो जाती है, इस पर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। जिन मजदूरों ने आपके ड्राइवर बनकर काम किया, आपके कुक बनकर काम किया, आपके माली बनकर काम किया, जब पहला संकट पड़ा तो 5 दिन आप उन्हें रोटी नहीं खिला पाए, उनके मन में आत्मविश्वास नहीं भर पाए कि हम और मिलकर एक साथ रोटी खा लेंगे, चिंता मत करो, वो छोड़ के शहर भाग गए अपने गांव, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो क्या अकेले में बैठ के कभी इस बात पर शर्म नहीं आई? कभी इस बात पर सोचा नहीं? सरकारों ने, हर एक पार्टी ने, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी भावनाएं मूल कामों पर आहत नहीं होती। दुनिया की फर्स्ट 100 टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है और आप उसमें नहीं खड़े मिलते, 70 साल बाद विश्वगुरु, भारत के महान विश्वगुरु लोगों, आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो बंधु, आप जिनको लेकर लड़ रहे हो, जिनके आप वकील बने पड़े हो, जिस धर्म के, जिन पैगंबरों के, जिन भगवानों के, वो इतने छोटे नहीं है कि आप जैसे वकीलों के सहारे टिके हुए हों। उनका खुद का काम इतना बड़ा है, उनका जीवन दर्शन इतना बड़ा है, उनकी जिंदगी इतनी बड़ी है, वो आपके किसी के भरोसे पर टिके हुए नहीं है। तो ये एका की आवश्यकता इसलिए जरूर है। EKA 3 शब्दों का ये जो एका है, इसको हम पूरे विश्व में लेकर जाएं। ये जितने भी धार्मिक प्रवचनकारी हैं, जितने भी प्रकार के धर्म की कट्टरता फैलाने वाले हैं, ये जितने भी धर्म की कट्टरता में आपको झोंकने वाले हैं, इन सब का प्रयास अपनी दुकान चलाए रखने का है, मनुष्यता के लिए नहीं है। तो मनुष्यता के लिए एका बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास जरूर पढ़िए। इतिहास पढ़ के, सावरकर ने माफी मांग ली थी, अबे तुम थे उस समय, मैं था उस समय। एक घर के 3 बेटे आजादी की लड़ाई के लिए काला पानी की सजा पाते हैं, एक आदमी अपने जीवन में 2 बार मृत्युदंड की सजा पाता है। उस आदमी ने किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया था, यह आपको ज्यादा पता है।
आप पहले अपने घर पता करके आइए कि आपके दादाजी ने क्या निर्णय लिया था, आपके पिताजी ने क्या लिया था, और फिलहाल आप क्या निर्णय ले रहे हैं। आपका इस देश की आज़ादी में और योगदान क्या है, इसे आगे बढ़ाने का, जागरूक करने का लोगों को आपने कितना काम किया है। तो सावरकर ने ऐसा कह दिया था और सावरकर ने वैसा कह दिया था, दूसरे नेहरू ने ऐसा कर दिया था। भैया आप थे उस समय पर। तो 74 साल बाद आप अगर इस बात को गाली बक रहे हैं कि नेहरू ये कर गया, नेहरू ये कर गया, तो भैया आप बना दीजिए ना। आपके पास है लोकतंत्र, नए प्रस्ताव पास करिए, नए कानून पास करिए, नई व्यवस्थाएं बनाइए। नेहरू पे ठीक IITs नहीं बनी, आप अच्छी बनाइए। नेहरू पे अच्छा है नहीं बना, आप अच्छा बनाइए। नेहरू पे हाईवे ठीक नहीं बने थे, आप बना दीजिए। उन्होंने जितना किया उन्हें धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए भाई साहब। तो मैं एका के तमाम लोगों से और सुनने वालों से, तमाम लोगों से कहता हूं कि इस मुहिम को वैश्विक बनाइए। बहुत पहले इकबाल ने एक शेर कहा था, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर दास्तानों में जिंदा रहना है, अगर आपको बचे रहना है, तो आपको इस एका के अलावा, इस एकता के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। बहरहाल आज़ादी की मुबारकबाद। 74 सालों में अगर हमने खोया है तो पाया भी बहुत कुछ है। हमने आत्मबल पाया है, हमने वैश्विक मान्यताएं पाई हैं, विश्व भर में जो हमारे लोग काम करते हैं, जो आप जैसे साथी जो काम करते हैं, उसकी वजह से हमने इज्जत पाई है। तो आज एका में मैं ये वादा करके जा रहा हूं आपसे विदा लेते समय कि बहुत जल्दी एक दूसरे को स्वीकार करने का एक पर्व हम तैयार करेंगे, एका का एक पर्व तैयार करेंगे, एकता का एक पर्व तैयार करेंगे, और इसकी शुरुआत भारत से करेंगे। मैं एका के सारे साथियों से कहता हूं कि वो इस अवसर पर हमारे साथ रहें, और जहां नफरत फैली दिखाई दे, जहां फैली दिखाई दे, उसे खत्म करें।